नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, इलेक्शन के बाद भी सूरत हाल जो है वो इस वक्त जूं की तूं है, और जो इस वक्त सिक्योरिटी के जो हालात हैं वो इंतहाई मखदूश होते जा रहे हैं। और अब तो सरेआम गोलियां मारी जा रही हैं, सरेआम जो है वो दहशत गर्दी हो रही है। लॉ एंड फोर्सेस एजेंसीज की मौजूदगी के बावजूद इस मुल्क के अंदर इस वक्त जो है वो हर KPK हो, पंजाब हो, टारगेट किलिंग का काम अब शुरू हो गया है पंजाब के अंदर भी। ये पहले कराची में होता था, अब ये रावलपिंडी में भी शुरू हो गया है। आज एक नौजवान जो कि निडर था, माँ बाप का एक ही बेटा था, चौधरी अदनान, जो साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी था रेवेन्यू, जिसने यहाँ के माफिया को नुकेल डाली रखी PTI की गवर्नमेंट में, और वो पंजाब के अंदर उसने रिकॉर्ड साज सिर्फ रावलपिंडी और जितने बड़े बड़े शहर हैं पंजाब के, उनके खरबों अरबों रुपए की जमीनें जिनके ऊपर कब्जे हुए थे, बड़े बड़े माफियाज को उसने ललकारा, उनका रिकॉर्ड मुरतब किया, और जो है वो हुकूमत को कहा कि इनसे रेवेन्यू इकट्ठे करें। ये गवर्नमेंट की जमीनें इन्होंने कैसे होने पौने में सोसाइटियां बना के बेची, बड़े बड़े माफिया से उसने टक्कर ली। वो बहुत निडर और बहादुर था, मेरे वो करीबी साथियों में से था चौधरी अदनान। और चौधरी अदनान एक दलेर अवामी नुमाइंदा था। आज उस आवाज को खामोश करा दिया गया। आज मेन रोड पे सरेआम 2 मोटरसाइकिल सवारों ने चौधरी अदनान पे जो है वो फायरिंग की, और वो जहां बर ना हो सके और वो शहादत के मकाम पे पहुंच गए। अब ये इतलात ये आ रही हैं कि इसी सदमे में, क्योंकि जाहिर बात है उनके वालिद की पहले डेथ हो चुकी है और उनकी वालदा थी, उनकी वालदा भी अपने इकलौते बेटे का शहादत जो है वो सदमा नहीं सह सकी, और अभी इतलात आ रही हैं कि उनको भी हार्ट उनका फेलियर हुआ है और वो भी इस दुनिया फानी से कूच कर गई हैं। माँ बेटे दोनों का कल इकट्ठा जनाजा होगा। ये इस मुल्क के पत्नी कितने जनाजे उठा चुकी हैं कंधे। ये नवात आम बंदे का जो है वो इस वक्त सिक्योरिटी का मसला जो है वो भी इंतहाई मखदूश है। अभी अभी खबरें आ रही हैं कि कुछ दहशतगर्द जो हैं वो कराची के अंदर घुस चुके हैं, और वहाँ पे बड़े दहशतगर्द हमलों का इम्कान है, जिसके बाद वहाँ पे भी सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस अभी भी नबत आजमा हैं फाटा और वजीरिस्तान के अंदर। रोजाना की बेस पे टारगेट जो है वो ऑपरेशन हो रहे हैं। न जाने हमारे दुश्मनों की तादाद दिन ब दिन क्यों उसमें इजाफा हो रहा है, और हमारे ये जितना खून बह रहा है इसका कौन कौन जवाबदेह है। ना ये जो खतरनाक मुलजिमान हैं, जब वो पकड़े जाते हैं तो वो जेलों में से उनके बड़े बड़े जो है जो उनकी बैकअप पे होते हैं वो उनको छुड़वा लेते हैं, और अदालतें मुंह देखते रह जाती हैं। ये इस मुल्क के साथ जुल्म और ज्यादती कब तक रहेगी? ये जुल्म का निज़ाम कब तक चलेगा? ये जो आम बंदे के कत्ले आम है, और ये जिस तरीके से हर शख्स अपने आप को गैर महफूज समझ रहा है इस वतन अजीज में, ये कब अमन आएगा, कब सुकून आएगा, कब लोगों को जो है वो यकीन होगा कि हम आज बाहर निकले हैं तो वापसी हमारी जो है वो अमन सलामती के साथ होगी। क्योंकि अब तो यकीन करें जो इस वक्त सूरत हाल है वो तो ऐसे पता चलता है कि जैसे सुबह घर से आप निकले, ऑफिस के लिए निकले या अपनी जॉब के लिए निकले, तो आप कलमा पढ़ के जाएं कि वापसी पता नहीं आपकी आज होगी या नहीं होगी। इस वक्त जो है वो अफरा तफरी है, इस वक्त इंतशार है, इस वक्त जो है वो हर शख्स जो है वो बेचैनी की हालत में है। इस मुल्क के अंदर कौन सा निज़ाम लाया जा रहा है, कौन से लोगों को लाया जा रहा है। इलेक्शन होने के बावजूद भी लोग इस वक्त जो है वो शदीद ज़हनी इज़्तिराब का शिकार हैं। लोगों को समझ नहीं आ रही है कि किस तरीके से ये आगे मैनेज किया जा रहा है। लोगों के वोट के हक के ऊपर डाका डाला गया है, लोग अभी वो भी जो है वो हजम नहीं कर पा रहे हैं। और ऊपर से जिन जिन लोगों ने अप्लाई किया था कि हमारे साथ ये धांधली हुई है और वो हमारी जो है वो दाद रसी की जाए, हमारे उन पोलिंग स्टेशंस के मुताबिक जो रिजल्ट्स हैं उसके मुताबिक हमारी सुनवाई हो, वो भी आज लाहौर जो हाई कोर्ट है उसने तमाम केसेस उड़ा के रख दिए हैं, और उन्होंने कहा कि आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल से जाएं। और सबको पता है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में क्या होता है, आपके 4-4, 5-5 साल केस लटके रहते हैं और टेन्योर पूरा हो जाता है। आप इंसाफ मांगते मांगते वो हुकूमत चली जाती है और अगली हुकूमत आ जाती है, फिर वही प्रोग्राम होता है धांधली का, वही प्रोग्राम नाइंसाफियों का जो है वो शुरू हो जाता है।
ناظرین ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو اس وقت ہمارے ملک کے اندر کھیل کھیلا جا رہا ہے، یہ ہماری جو ہے وہ جڑیں ہلا کے رکھ دی ہیں اس کھیل نے۔ اب خدا را اس کھیل کو بند ہونا چاہیے، کیونکہ لوگ عدم تحفظ کے ساتھ ساتھ عدم معاشی جو ہے وہ بحران کا بھی ان کو سامنا ہے، اور وہ لوگوں کے چولہے بجھ رہے ہیں، کیونکہ مہنگائی کا نیا طوفان آئے گا جو ہی یہ گورنمنٹ ٹیک اوور کرے گی۔ آگے ایک ہولناک قسم کا جو ہے وہ مسائل کھڑے ہیں، ایک ایسے مسائل کی انبار ہے کہ جو ان پولیٹیکل انجینئر کے بس کی بات نہیں ہے، جو ابھی جوڑ توڑ میں لگی ہوئی ہیں۔ یہ خرید و فروخت پہ تو پیسے لگا دیتے ہیں، ایک ایک نمائندے کو خریدنے کے لیے کروڑوں اربوں روپے لگا دیتے ہیں، لیکن غریب کا چولہا جلانے کے لیے ان کو اگر کہا جائے کہ اس کی مدد کرے تو یہ آگے سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ ان کا حرام کا پیسہ حرام کے کاموں میں جاتا ہے۔ کبھی بھی اس ملک کے اندر جو ہے وہ سوشل سیکٹر کو مضبوط نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے اس وقت لوگ معاشی سماجی طور پہ بدحالی کا شکار ہیں، اور آئی ایم ایف کے جو آئندہ قرضے لینے آپ نے، اس کے لیے آپ تیار ہو جائیں کہ یہی اگر کمزور ترین حکومت جو بننے جا رہی ہے، آپ کا ڈالر جو ہے وہ 350 روپے کو کراس کر جائے گا، آپ کا پیٹرول بھی 300 سے اوپر جائے گا، کیونکہ آئی ایم ایف جو ہے اور جو اس وقت یورپی یونین ہے وہ آپ کے اس موجودہ نئی الیکشن سے مطمئن ہے، نہ بننے والی حکومت سے مطمئن ہوں گے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ اتنی کمزور ترین تاریخ کی حکومت بننے جا رہی ہے کہ جس کا چلنا ناممکن ہے، کیونکہ جب آپ حق کو دبائیں گے، باطلوں کو آپ اکٹھا کریں گے، تو کبھی بھی باطل قوتیں نہیں جیت سکتی۔ حق ہمیشہ غالب رہا ہے اور حق ہی غالب ہو کر رہے گا۔ بہت شکریہ۔